व्यवस्था है क्या भारत में वैदिक गणित का? सरस्वती शिशु मंदिर में 10वीं कक्षा तक वैदिक मैथमेटिक्स के कुछ अध्याय लिए गए हैं। उड़ीसा आदि में बहुत ही मेधावी छात्र और अध्यापक तैयार किए गए हैं वैदिक मैथमेटिक्स को लेकर। सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से, जो कि आरएसएस के अंतर्गत है, इतने अंशों में आरएसएस ने बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया कि वैदिक मैथमेटिक्स को अपनाया है। बाकी उसमें 40 अध्याय हैं। उसके लेखक श्री गोवर्धन मठ पुरी पीठ के 143वें शंकराचार्य श्री भारती तीर्थ महाभाग हुए हैं। 40 अध्याय में वह ग्रंथ मूल में अंग्रेजी में है। उसका हिंदी अनुवाद भी सुलभ है। लगभग 400 पृष्ठों का वह ग्रंथ है और गणित की जितनी शाखाएं हो सकती हैं सब पर उसके सूत्र, उपसूत्र और कूटसूत्र क्रियान्वित हो सकते हैं। उतना समग्र अध्ययन तो वैदिक गणित पर किसी व्यक्ति का नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में श्री राम चौथाई वाले हैं। ये सब गणित के तो अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ ही वैदिक गणित का अध्ययन 2-4 घंटे रोज़ करते हैं, कराते भी हैं। वैदिक गणित के प्रति भारत में आस्था है। इससे ज़्यादा आस्था विदेशों में है, क्योंकि विदेशियों ने हमारे वैदिक मैथमेटिक्स को बहुत आस्थापूर्वक अपनाया और उसका विविध क्षेत्रों में प्रयोग किया। आज जो हमको कंप्यूटर दिखाई पड़ता है, श्री भारती कृष्ण महाभाग के जो अंग्रेज शिष्य थे गणितज्ञ, उनके जो शिष्य थे, अर्थात भारती कृष्ण महाराज के अंग्रेज शिष्य और प्रशिष्यों ने ही वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर कंप्यूटर की संरचना की। एकाधिकेन पूर्वेण एक न्यूनेन पूर्वेण शिष्यते शेष संज्ञा। इन 3 सूत्रों के आधार पर बाइनरी सिस्टम की सिद्धि होती है। बाइनरी शब्द का अर्थ द्वयंक है। जितनी भी संख्या है 1 और 0 में उनका अंतर्भाव हो जाता है। इसको आजकल बाइनरी सिस्टम कहते हैं। हमारा विचार है और लगभग 50 पृष्ठ आज ही मैं देख रहा था, लिख भी चुका हूँ। वैदिक मैथमेटिक्स की पूरी व्याख्या अद्भुत ढंग से करने का है, लेकिन गुरु पूर्णिमा के बाद पूज्य गुरुदेव ने एक आदेश दिया था। उनका ग्रंथ भक्ति पर भक्ति रसार्णवा है, उसका अनुवाद भारत में अब तक कोई कर नहीं सके, प्रयास करने पर भी। पूज्य गुरुदेव ने आदेश दिया था, तुम इस काम को पूरा करना। उस ग्रंथ का अनुवाद भी 50 पृष्ठ लगभग कर चुका हूँ। वो लगभग 1.5 साल मुझे उसमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं पूर्वामनाय वैदिकार्ष गणित नामक ग्रंथ के माध्यम से पूरे वैदिक गणित को समझने, ढालने और नवीन उद्भावना के साथ उस ग्रंथ को स्थापित करने का भाव है मन में, और अनुमान से अभी तो कह नहीं सकते। लगभग 2000 पृष्ठों का, बड़ी साइज का, इतना ही है, लगभग 2000 पृष्ठों का ग्रंथ वो बन सकता है, पूर्वामनाय वैदिकार्ष गणित। तब जाकर वैदिक गणित के समग्र अध्ययन का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। केवल एक सूत्र की व्याख्या तो क्या, उसका अर्थ मैंने किया तो 1 पृष्ठ लग गए, और जगह 1-2 पंक्तियों में एक सूत्र का अर्थ है। लेकिन पूरा वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ने पर एक एक सूत्र का पूरा अर्थ लगाना, तो कम से कम जो 16 सूत्र हैं, 16 पृष्ठों में तो उनका अर्थ होगा। फिर 13 उपसूत्र हैं, 13 पृष्ठों में लगभग 3 कूट सूत्र हैं। सब मिला के 32 सूत्र संस्कृत में हैं। 3 कूट श्लोक सूत्र हैं। समग्र अध्ययन का मार्ग अभी नहीं, लेकिन बहुत कुछ अंशों में वैदिक गणित का प्रचार प्रसार भारत में भी है।
एक बार 100 गणित के अध्यापकों का प्रशिक्षण हमारे यहाँ हुआ था, 3 दिनों तक या 5 दिनों तक पता नहीं, पहली बार 3 दिनों तक 2-2 बार कक्षा हमने ली थी। उसमें केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अध्यापक थे, फिर 70 वैदिक गणित के विशेषज्ञ पूरे भारत से, यूनिवर्सिटी आदि के प्रोफेसर आए थे। उनकी भी हमने 3 दिनों में 6 लगभग क्लास ली थी। लेकिन हमको स्वयं अभी पूरा समझने के लिए समय लगाना पड़ेगा। एक एक सूत्र के ऊपर भाव आया तो 50-50 पृष्ठ हमारे ग्रंथों में वैदिक सूत्र गणित की व्याख्या है। इससे लगता है कि शरीर ने साथ दिया तो भगवान को मुझसे ही काम कराना हुआ तो कम से कम 2000 पृष्ठों में वैदिक गणित की समग्र व्याख्या ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त हो सकेगी। आगे